आप जानते हैं अज्ञातवास के दौरान भीम के द्वारा बनाए गए एक ऐसे कुंड के बारे में जो आज भी मौजूद है और जिसकी गहराई का पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। डिस्कवरी चैनल की पूरी टीम इस रहस्यमयी भीम कुंड के आगे हार मान गई और कुछ भी न पता लगा सकी। भीम की गदा से बना था यह कुंड, कोई नहीं नाप सका इसकी गहराई को। आज भी वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब भी कोई प्रलय आता है या आने वाला होता है तो इस कुंड का जल स्तर क्यों बढ़ जाता है। हमारे भारत देश में एक ऐसा कुंड है जो देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि जब भी कोई एशियाई महाद्वीप में प्राकृतिक आपदा घटने वाली होती है तो इस कुंड का पानी खुद ब खुद बढ़ने लगता है। मान्यता है कि इस जल कुंड की गाथा महाभारत के काल से जुड़ी है, इसलिए शायद जल कुंड का नाम भीम कुंड पड़ा। कहते हैं इस कुंड की गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा सका। विदेशी वैज्ञानिक, स्थानीय प्रशासन और डिस्कवरी चैनल जिसने भी इस कुंड की गहराई नापने की कोशिश की उसे विफलता ही मिली। परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? आइए हम आपको बताते हैं इस बारे में। यह रहस्यमयी भीम कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 70 किलोमीटर दूर बाजना गांव में स्थित है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल के समय में जब पांडव अज्ञातवास में थे और वो इधर उधर भटक रहे थे, इसी बीच उन्हें प्यास लगी और पानी कहीं नहीं मिला। तब भीम ने अपनी गदा मारकर यहाँ पर कुंड बनाया, जिसके कारण पानी आ गया। साथ ही इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये कुंड देखने में बिल्कुल गदा जैसा है। ये 40 से 80 मीटर चौड़ा है। इसकी गहराई को नापने के लिए बहुत बार प्रयास किया गया, जिसमें एक बार विदेशी वैज्ञानिक ने भी इस कुंड की गहराई नापने के लिए कैमरे को 200 फीट तक अंदर भेजा, लेकिन वहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि इस कुंड के पानी के नीचे का जल स्तर बहुत मजबूत है। आज भी वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब कोई भी प्रलय आने वाला होता है तो इस कुंड का जल स्तर क्यों बढ़ जाता है। इस कुंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका पानी गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र है और कभी खराब नहीं होता, जबकि ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे खराब होने लगता है। महाभारत के 5 पांडवों ने काटा था यहाँ अज्ञातवास। महाभारत के 5 पांडवों ने इस जगह पर अज्ञातवास का कुछ समय काटा था। इसका पानी इतना निर्मल है कि कई अनोखे जीव यहाँ आते हैं। महाभारत के 5 पांडवों और द्रौपदी का बुंदेलखंड से गहरा रिश्ता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इस क्षेत्र में बिताया था। जिस जगह उनके रहने के प्रमाण मिलते हैं वह छतरपुर जिले में भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। यह जिला मुख्यालय छतरपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर सघन वनों के बीच बाजना कस्बे के पास है। पर्यटन प्रेमियों के लिए यह एक रमणीक स्थान है, जबकि इतिहास और प्रकृति पर शोध करने वालों के लिए यह रहस्यमयी स्थान है। भीम के गदा के प्रहार से बना था यह कुंड भीमकुंड। चारों ओर से कई प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियों और वृक्षों से आच्छादित भीमकुंड के बारे में कहा जाता है कि यह भीम की गदा के प्रहार से अस्तित्व में आया था। जनश्रुतियों के अनुसार अज्ञातवास के समय जंगल में विचरण के समय द्रौपदी को प्यास लगी तो उन्होंने भीम से पानी लाने को कहा। भीम ने वहां एक स्थान पर अपनी गदा से पूरी ताकत से प्रहार किया तो वहां पाताली कुंड निर्मित हुआ और अथाह जल राशि नजर आई, जिसके बाद से इसका नाम भीमकुंड हो गया। चट्टानों के बीच से नजर आता है आसमान। यहाँ चट्टानों के बीच निर्मित प्राकृतिक गुफाएं पांडवों के रहने का प्रमाण देती हैं। अंदर से देखने पर ऊपर चट्टानों के बीच से आसमान गोलाकार नजर आता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चट्टानों की छत को किसी ने गोल आकार के रूप में काटा है। जहाँ चट्टानों के बीच गोलाकार विशाल छेद है, उसे ही भीम की गदा के प्रहार से निर्मित माना जाता है। इस स्थान की खासियत यह है कि यहाँ जोर से बोलने पर इको साउंड निर्मित होती है। ऐसा जल शायद कहीं और नहीं।
कुंड के जल की खासियत यह है कि यह अत्यंत निर्मल और नीले रंग का पारदर्शी है, जिसकी वजह से कुंड की गहराई तक अंदर की चीजें साफ नजर आती हैं। कहा जाता है कि इसका पानी हिमालय के पानी जैसा गुणवत्ता वाला मिनरल वाटर है। लोग इसका जल बोतलों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। नहीं नापी जा सकी आज तक कुंड की गहराई। भीम कुंड की गहराई आज भी रहस्य बनी हुई है। आज तक इसकी गहराई कोई नहीं नाप सका। कई लोगों ने इस तरह से इसकी गहराई नापने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। माना जाता है कि जहां कुंड है वह जमीन के अंदर से प्रवाहित प्रबल जलधारा के कारण बना है, पर इसके बारे में आज तक कोई भूजल वैज्ञानिक यह पता नहीं कर सका कि आखिर यह जलधारा किस जल स्रोत से जुड़ी है। सुनामी के समय उठी थी ऊंची लहरें। अपने आप में अद्भुत यह रहस्यमय कुंड कई कारणों से लोगों की जिज्ञासा और शोध का केंद्र रहा है। सुनामी आपदा के समय इस कुंड में करीब 80 फीट तक ऊंची लहरें उठी थी, जिसके बाद से यह देश विदेश की मीडिया की सुर्खियों में बना था। यदि किंवदंतियों को सही माना जाए तो कुंड से निकली जलधारा अंदर ही अंदर संगम में जाकर मिलती है। कहा जाता है कि वर्षों पहले किसी ने इसका रहस्य जानने के लिए कोई वस्तु इसमें डाली थी, जो संगम में मिली। डिस्कवरी चैनल की टीम ने की थी पड़ताल। सुनामी के समय इसमें लहरें उठने के बाद डिस्कवरी चैनल की टीम इसका रहस्य खोजने आई थी। उनके गोताखोरों ने कई बार इसके कुंड में गोता लगाए, पर वे न तो इसकी गहराई माप सके और न ही पता कर सके कि इसमें सुनामी के समय लहरें उठने का क्या कारण था। अलबत्ता उन्हें इसकी गहराई में कुछ विचित्र और लुप्त जलीय जीव जंतु देखने को जरूर मिले। अब लगता है संस्कृत विद्यालय। कभी पांडवों के प्राकृतिक आश्रय स्थल पर रहे इस महाभारत कालीन भीमकुंड में अब एक संस्कृत विद्यालय संचालित होता है। इसके अलावा यहाँ मंदिर भी है और हर वर्ष मकर संक्रांति पर मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।